अच्छा अकील करीम रेड्डी साहब, जब आप बात करते हैं कि सियासी तौर पर आपस में इनको बैठकर बात करने की ज़रूरत है, तो इमरान खान साहब ने कल बड़ी उनकी रिकन्सिलिएटरी टोन थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, जो भी नेगोशिएशंस के ज़रिए मामलात हल होते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरी माफ़ करने का इख्तियार मेरा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ मेरा पैसा नहीं, वो पूरी कौम का पैसा है और जाहिर है कि वो एहतसाब तो इदारों पे भी फ़र्ज़ बनता है कि वो करें। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या नज़र आता है आज इमरान खान साहब को हर सूरत गिरफ्तार करने के लिए? जिस तरह हमने देखा कि हुकूमत भी तुली हुई थी, 3 मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे थे। आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि हम लाहौर पुलिस से, पंजाब पुलिस से मदद ले रहे हैं और खान साहब की गिरफ्तारी को इंश्योर करना चाहते हैं। वहीं जो इस्लामाबाद पुलिस के ही एक एहलकार का कहना था, सब इंस्पेक्टर नदीम साहब गालिबन, जिन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ वो नोटिस वसूल करवाने आए हैं खान साहब को कि अगर 7 तारीख को वो पेश ना हुए अदालत तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि हम अदालती फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है जब बाय हुक और बाय क्रुक इमरान खान जैसे बंदे को ये जो है करप्शन पे गिरफ्तार करने की बात ख्याल है कि इमरान खान की करप्शन का तो सोचना भी बेवकूफ़ी है। मेरा ख्याल है कि इनको कल इमरान खान के बहुत अच्छा बयान था कल वाला, इसको वेलकम करने की जरूरत है सिटिंग गवर्नमेंट को। उसको वेलकम करके आपस में बातचीत के माहौल को बनाए, बातचीत आप शुरू करें। पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है। पाकिस्तान इस तरह की पॉलिटिकल मसाइल को अफोर्ड अब नहीं कर सकता है। ये इमरान खान को या पॉलिटिकल सारी पार्टियों को समझने की जरूरत है। हम इन चक्रों से अब निकले। इस मुल्क में कितने लोगों को हमने सजा दे दी है। करप्शन, अब इसके ऊपर क्या बात करें। ये करप्शन, कौन कहता है कि करप्शन के पीछे लोग जाते हैं। इस मुल्क में जो करप्शन करने वाले हैं वो तो बेचारे हनीमून बनाते रहते, शरीफ आदमी पिस जाता है। अब जरूरत है इस मुल्क के ऊपर हम सब मिलकर रहम करें, हम ये नारे बंद कर दें। इस मुल्क को जो मुश्किलात है उसकी मुश्किलात का बदावा करें, इसको हल करें, लोगों को रोजगार दें, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाएं। इस मुल्क में बहुत बड़ी, मतलब मैं से बताऊं, इतना ज्यादा स्कोप है। हमने ये लड़ाई झगड़े में सारा जाया कर दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट पड़ी हुई है, अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज कोस्टल बेल्ट पे लगाएंगे तो कितनी बड़ी वायबल होगी। हम एक्सपोर्ट लाहौर में जाके पंजाब में लगाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लगाते हैं, रॉ मटेरियल कराची आता है, फिर वहां जाता है, वहां से बन के फिर एक्सपोर्ट होता है। आप ये सोचें कि हम अपने आप को कितना जाया करते हैं। बिल्कुल यही इंडस्ट्री अगर ये कोस्टल बेल्ट पे लगा दे, इंडस्ट्रियल पंजाब का जोन एक बना दे, सिंध का बना दे, सरहद का बना दे, बलूचिस्तान का बना दे, यही इंडस्ट्रियां लगाए, यहीं से आप एक्सपोर्ट करें, कितना वायबल होगा। खुदा का वास्ता सबको देते हैं कि भाई अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस होके इस मुल्क को मुश्किलात से निकालो। अब हमारे पास नहीं है, 60 रुपए का डॉलर 300 रुपए पे जा चुका है। अगर फर्दर ये खुदा न ख्वास्त डिवैल्यू हो गया इस लड़ाई झगड़े में, तो आप मुझे बताएं जवाब कैसे देंगे आप लोगों को। लोग भी तो पूछेंगे ना। तो अब इन मुश्किलात से पब्लिक को भी तो इन्हें को फिक्र है, अकील भाई को फिक्र है इन्हें जवाब देने की? करनी पड़ेगी। ये ना चाहते हुए भी सबको करनी पड़ेगी। इवन मैं ये कहता हूँ अपोजिशन का भी अब कम से कम एहसास करना होगा कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे लोग तकलीफ में आए हुए हैं, अब इस तकलीफ से पहले निकाल दो। इसके बाद फिर बाद में अगर आपको लगे कि हम ज्यादा खुशहाली की तरफ चले तो फिर सियासत बड़े लड़ाई झगड़े कर ले करें।